आज हम आपको संस्कृत में तृतीय पाठ पढ़ाएंगे। तृतीय पाठ आदिकवि वाल्मीकि। संस्कृत वाङ्मयस्य आदिकवि महामुनि वाल्मीकि रीति सर्वे विद्वान् स्वीक्रियन्ते। महामुनिना राम्या रामायण कथा स्वरचिते काव्यग्रंथे निवेद्यः भगवतो रामस्य चरित अस्माकं देशस्य संस्कृतेश्च प्राणभूतं तिष्ठति। वस्तुतः महामुने वाल्मीकिरेव तन्न महात्मा अस्ति यतेन रामस्य लोककल्याणकारकं रम्यामदर्शभूतं रूपजनानां समक्षमुपसंस्थितम्। वयं च तेन राम्य ज्ञातुं क्षमा अभूम। शब्दार्थ इसका ये है, वाग्मय साहित्य, निषिद्ध गूथी हुई, प्राणभूताम प्राण स्वरूप, वस्तुतस्तु वास्तव में, आदर्शभूतम आदर्श स्वरूप, उपस्थापितम उपस्थित किया गया। इसका अर्थ यह है कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि महामुनि वाल्मीकि हैं। संस्कृत साहित्य के कवि आदि कवि वाल्मीकि हैं। ऐसा जब विद्वानों के द्वारा स्वीकार किया जाता है। महामुनि ने रामायण की सुंदर कथा को अपने द्वारा रचित काव्य ग्रंथ में गूथा है। भगवान राम का चरित्र हमारे देश की संस्कृति का प्राण स्वरूप है। वास्तव में महामुनि वाल्मीकि की ही यह महिमा है कि उन्होंने राम को लोक कल्याणकारी सुंदर आदर्शभूत रूप लोगों के सामने उपस्थित किया है। उससे हम राम को जानने में सामर्थ्य हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वाल्मीकि जी रामायण की रचना किए हैं और राम भगवान के विषय में कोई नहीं जानता था। जब वो वाल्मीकि जी रचना किए तो उनकी ये काव्य ग्रंथ पढ़कर हम सब को रामायण के विषय में जानकारी प्राप्त हुई। स्कंद पुराण अध्यात्म रामायण योरनुसुरात अयम ब्राह्मण जातीय अग्निशर्माधिश्चीत पूर्व जन्म विपकात पर धन लूठन में वश्य कर्माभूत वनांतरे पथिकानां धन लुंठन में तस्य जीविका साधन मासीत लुंठन व्यापारे संशय चेत प्राणघातो अपि स संकोचम न करोति इत्थम हिंसा कर्मणि लिप्तः एकदा वनपथे पथिक माकुलतः प्रतीक्षामणोस् मुनिवर मेक गच्छन्त पश्यत दृष्ट्वा च हर्षेण प्रफुल्लो जातः समीप गाते मुनिवरे रक्ते अक्षिणी भ्रमयन् भीमेन वेन तम वोचेत यत् किंचित वास्ति तत्सर्वं महादेहिनो चेतौ प्राण संशयो भविष्यति। मुनिने प्रेक्तं लुंठका मत पार्श्वे तुम किंचिदापि नास्ति। ब्राह्मण जातीय मतलब होता है ब्राह्मण जाति का। अग्निशर्माभिधि अग्निशर्मा नाम का विपाकात कर्मों के परिणाम से लुंठन व्यापारे लूटने के काम में संदेह इथम इस प्रकार लिपटा हुआ लगा हुआ प्रतीक्षमाणः प्रतीक्षा करता हुआ प्रफुल्लः प्रसन्नम जातः हो गया रक्ते लाल अक्षणी आँखों को भीमेन भयंकर रवेण आवाज से यत् किंचित जो कुछ भी महाम मुझे प्रत्युक्तम
उत्तर दिया, लुंठक, हे लुटेरे, पाप कर्मणार्जितेन, पाप कर्म से कमाए हुए, वित्तेन धन से, पोषिताः पालन पोषण किए हुए, पृष्ठवा पूछकर, वदिष्यामि बताऊंगा, विरम ठहरो, संपृक्षय पूछकर, इत्युक्त्वा ऐसा कहकर राजू भी रस्सियों से बदध्वा बांधकर पृष्ठों पूछने के लिए जगाम चला गया। स्कंद पुराण और अध्यात्म रामायण के अनुसार वाल्मीकि ब्राह्मण जाति के थे। वाल्मीकि किस जाति के थे? वाल्मीकि ब्राह्मण जाति के थे और इनका नाम अग्निशर्मा था। पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप इनका कर्म हो गया दूसरे के धन को लूटना। इनका क्या कर्म हो गया था? दूसरे के धन को लूटना। ये वन में रहते थे, वन में आने जाने वाले राहगीरों के धन को लूटना ही इनकी जीविका साधन हो गया था। पूर्व जन्म के कारण यह इस जन्म में लुटेरे बन गए और इनका काम था, जो वन में ये रहते थे और जो वन से गुजरता था राहगीरों को लूटते थे। कौन लूटते थे? अग्निशर्मा। अग्निशर्मा कौन थे? एक ब्राह्मण थे जो वाल्मीकि के नाम से विख्यात हुए बाद में, और उन्होंने रामायण की रचना की। यदि लूटपाट के कार्य में संदेह होता तो ये प्राण नष्ट करने अर्थात मारने में भी संकोच न करते थे। अगर लूट मार में कोई इनको परेशान करता था, कोई दिक्कत होती थी, तो ये तुरंत उसको मार देते थे। इनको कोई डर नहीं रहता था। कोई इस प्रकार हिंसा के काम में लिप्त थे। एक दिन वन में अग्निशर्मा आकुलता से किसी यात्री की प्रतीक्षा कर रहा था। एक दिन यह वन में किसी यात्री के प्रतीक्षा कर रहे थे। तब उसने एक मुनिवर को आते हुए देखा। तब उसने किसे आते हुए देखा? एक मुनिवर को देखा। उसे देखकर वह खुशी से प्रफुल्लित हो गया। प्रफुल्लित मतलब खुश हो गया। बैठे थे कि कोई आए राह में और उनको लूटपाट करे, लेकिन जब कोई नहीं मिला तो एक मुनिवर आए तो ये देखकर खुश हो गए कि अब इस मुनि को हम लूटेंगे। मुनिवर के निकट आने पर लाल लाल आँखों को घुमाते हुए भयंकर आवाज़ में उनसे कहा, जो कुछ तुम्हारे पास है वह सब मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हारे प्राणों को खतरा हो जाएगा। मुनि ने उत्तर दिया, हे लुटेरे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, पर तुमसे पूछता हूँ कि इस लूटे हुए धन से तुम क्या करते हो। मुनिवर से कहा कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। पर मुनिवर कहे कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, पर तुम मुझे ये बताओ कि तुम ये जो धन लूटते हो उस धन को लूट कर क्या करते हो? क्या तुम यह नहीं जानते कि यह पाप कर्म है? मुनि ने उनसे कहा कि तुम्हें ये नहीं पता है कि जो ये तुम लूट मार कर रहे हो, निर्दोषों का धन लूट रहे हो, उनकी हत्या कर रहे हो, ये कितना बड़ा पाप है? क्या तुम यह नहीं जानते हो? अग्निशर्मा ने कहा। अग्निशर्मा कौन? वही डाकू। उसने कहा, जानता हूँ तो भी करता हूँ। हाँ, जानता हूँ कि ये पाप है, फिर भी करता हूँ। इस लूटे हुए धन से अपने परिवारजनों का पालन पोषण का महान काम करता हूँ। वो कहा कि हम जानते हैं कि यह पाप कर्म है, फिर भी करता हूँ, और उससे जो धन मिलता है उससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। मुनि ने फिर पूछा, पाप कर्म से कमाए हुए धन से जिन परिवारजनों को तुम पोषण करते हो, क्या वो तुम्हारे पाप कर्म में सहभागी होंगे? मुनिवर ने कहा कि जिस पाप कर्म से तुम कमा रहे हो, क्या उस पाप कर्म में वो तुम्हारे सहभागी होंगे? तुम्हें जब भगवान दंड देंगे तो क्या आधा दंड वो लेंगे? उसमें सहयोग करेंगे तुम्हारे परिवार वाले, जिसको तुम पाप कर्मों से कमा कर उनका पालन पोषण कर रहे हो? उसने कहा,
या मैं नहीं बता सकता, या मैं नहीं बता सकता, परंतु उनसे पूछकर बताऊंगा। या मैं नहीं बता सकता हूँ परंतु उनसे पूछकर मैं बताऊंगा। तुम तब तक यहीं पर ठहरो, तब तक मैं उनसे पूछ कर आता हूँ। उसने कहा तब तक तुम यहाँ ठहरो और मैं अपने परिवार के लोगों से पूछ के आता हूँ तो मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसा कहकर वह उन मुनिवर को रस्सी से मजबूत बांधकर अपने कुटुंबियों से पूछने चला गया। उनको रस्सियों में बांधकर अपने कुटुंबियों से पूछने के लिए चला गया। क्या पूछने के लिए चला गया? यही कि जो हम लूटपाट करते हैं, ये पाप कर्म करते हैं, क्या उनसे जो भी हमें दंड मिलेगा, पाप मिलेगा, क्या तुम लोग भी उसमें शामिल रहोगे? यही पूछने के लिए वह चला गया मुनिवर जी को रस्सी में बांधकर।